बड़ी बड़ी ऋषियों को बुलवाया, संत महात्माओं को बुलवाया है। गुरु वशिष्ठ जी आए हैं, श्रृंगी ऋषि जी आए हैं। मन में बड़े ही प्रसन्न है। पुत्री से यज्ञ प्रारंभ हुआ जब आंगन में पुत्री से यज्ञ चल रहा है महाराज, उस यज्ञ से अग्नि देवता प्रकट हुए और जब अग्नि देवता प्रकट हुए हैं हाथ में खीर का कटोरा लेकर के आए। महाराज दशरथ जी के हाथ में खीर का कटोरा दिया है, समझा करके कहा है महाराज लीजिए ये प्रसाद और अपनी तीनों रानियों को ग्रहण करा देना। इस प्रसाद को खाते ही तुम्हारी तीनों रानियां गर्भवती हो जाएंगी। जब ये शब्द सुना तो महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न होकर के उस खीर को लेकर के अपनी पत्नी के पास पहुंचे। जिस समय कौशल्या के सामने जाकर के पहुंचे, उस खीर को हाथ में लिया है महाराज और उस खीर के 3 हिस्से किए हैं। अरे अर्ध भाग कौशल्या ही दीना और भाग आधा कर दीना। कौशल्या को दे दिया। आरी अर्ध भाग कौशल्या ही दीना और यो भई भाग आधा कर दीना। कौशल्या ने देखा कि आधी खीर का हिस्सा हमारे पास आया है, आधी बची हुई खीर के 2 हिस्से किए। सुमित्रा सबसे छोटी थी। कौशल्या ने मन में विचार किया सुमित्रा घर में सबसे छोटी है। कौशल्या ने अपनी खीर का आधा हिस्सा निकाल करके अपनी बहन सुमित्रा को दिया। सुमित्रा के पास इस प्रकार उस खीर के 2 हिस्से हो गए। महाराज उस खीर को जब तीनों रानियों ने खाया है, धीरे धीरे कुछ समय बीतने के बाद महाराज दशरथ जी को पता चला कि उनकी तीनों रानियां गर्भवती हैं। अब तो बड़े ही प्रसन्न है महाराज। जब धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ, प्रमाण ये मिलता है महाराज दशरथ जी की पत्नी कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम अवतार लेकर के आई। और भगवान ने
जब अवतार लिया है चैत्र मास की नवमी तिथि को भगवान श्री राम अवतार लेकर के आए, जिसे राम नवमी के नाम से भी जाना जाता है महाराज। इस राम नवमी वाले दिन चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की राम नवमी, उस दिन भगवान श्री राम अवतार लेकर के आए। बोलिए रामचंद्र भगवान की। महाराज